आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार, ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज की ईरान में फजाई कार्रवाई, मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए एकतरफा ड्रोन हमला किया। ईरानी ड्रोन ने पैनमा के ऑयल टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हमले के वक्त 20 लाख बैरल तेल से भरा टैंकर आबनाए हुर्मुज़ के करीब था। अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाजों पर मुसलसल हमलों के जवाब में की गई, जिसमें ईरानी फौज की निगरानी के निजाम, मवासलाती निजाम, फजाई दिफाई तंसीबात, ड्रोन और बारूदी सुरंगों के जखायर को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने मजीद कहा, आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और किसी भी मुमकिन जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के बहरिया और फजाइया ने कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस और बहरीन में पोर्ट सलमान पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले ईरान के 5 साहली मकामात पर अमरीकी बमबारी के जवाब में किए गए हैं। दुश्मन की जाहिरियत का जवाब तबाहकुन रद्द अमल के साथ दिया जाएगा और बिला इजाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। पासदाराने इनकलाब का इंतबाह। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरागाहें और साहली रडार साइट्स हदफ बनी। कहा, जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को बिला जवाज करार देते हुए कशीदगी में कमी और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया। इमाराती वजारत खारजा का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। तंजीम के सरबराह नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तौहीन आमेज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दिया। ईरान अमरीका मुआहिदे को नाफिज करने का मुतालबा। लबनानी सदर जोसेफ औन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। लबनान के सदर का कहना था, लबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। अमरीका मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। इसराइल पर जनूबी लबनान से इनखला के लिए दबाव डाले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात और तामीरी सिफारतकारी के आज़म का इआदा करते हुए कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने मुस्बत किरदार जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को काबिल कद्र करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम के लिए जमात इस्लामी मैदान में आ गई। हाफिज नईमुर्रहमान पीटीआई क़यादत से मिलने पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आजाद कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। वफाकी वजीर बयानात देकर जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। गैर जिम्मेदार बयान देने वाले वजीर खुद को कश्मीरी भी कहते हैं और तारीख भी नहीं पढ़ते। आजाद कश्मीर से मुतालिक राबतों के लिए कमेटी तश्कील दी है। आज वज़ीर आज़म से भी बात करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले,
जमात इस्लामी की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे, सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात हुई। कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। आजमाबाद कराची का रिहायशी अली जमी जाँ बहा, खातून शदीद जख्मी। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे बाल बचे। मुतासरा खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के इलाके खंड पहुंच गया। खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहे थे। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। लाशें जख्मी खातून कराची मुंतकिल कर दिए गए। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद बिन कहते हैं वाक़े से मुतालिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके माड़ीपुर में ISU पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान से 2 पिस्तौल और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। कराची लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा पुरअमन है। अब यह 1992 वाला कराची नहीं। वजीर दाखिला ज़ियाउल अंजार का असेंबली में इज़हार ख्याल कहा, कराची जितना उर्दू बोलने वालों का है उतना ही सिंधी, पंजाबी और पठानों का भी है। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है और रहेगा। तकरीरों से इधर उधर नहीं होगा। PP हुकूमत में बोरीबंद लाशें नहीं होने देंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, कुछ अनासर कराची को विफाक के हवाले करने के गैर आईनी बातें कर रहे हैं। विफाक के पास अपना फाल बल्दियाती निज़ाम नहीं। आइन के आर्टिकल 140A पर हकीकी तौर पर सिंध में अमल हो रहा है। MKM के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा, सूबे को गद्दारी से क्यों मंसूब किया जाता है? नए सूबे की बात आईने पाकिस्तान में मौजूद है।